आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो एक पावरफुल महिला की कहानी बयां करती है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ कमला हैरिस की आत्मकथा द ट्रूथ्स वी होल्ड की। सोचो, एक ऐसी लड़की जो मुंबई की अपनी दादी से मिलने आया करती थी, आज अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। इस किताब में कमला ने अपनी लाइफ की कहानी को ऐसे शेयर किया है जैसे वो मरीन ड्राइव पर बैठकर अपने दोस्त से बातें कर रही हो। उन्होंने अपने बचपन से लेकर अमेरिकन पॉलिटिक्स में अपनी जर्नी तक हर चीज को बड़ी ईमानदारी से बयां किया है। तो चलो इस किताब की सैर करते हैं और देखते हैं कि कमला हैरिस ने अपनी लाइफ के कौन से ट्रूथ्स हमारे साथ शेयर किए हैं। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इस चैप्टर में कमला अपने बचपन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं, मेरी माँ जैसी स्ट्रॉन्ग थी, बिल्कुल मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह, कभी नहीं रुकती। उनकी माँ श्यामला गोपालन एक कैंसर रिसर्चर थीं जो भारत से अमेरिका गई थीं। कमला बताती हैं कि कैसे उनकी माँ ने उन्हें और उनकी बहन माया को सिंगल मदर के तौर पर पाला और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 2, लॉ की दुनिया में कदम। इस चैप्टर में कमला बताती हैं कि कैसे उन्होंने लॉ की पढ़ाई करने का फैसला लिया। मैंने सोचा, अगर मुंबई के वकील इतने तेज हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, वो कहती हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी। वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश की। चैप्टर 3, ट्रूथ और जस्टिस के लिए लड़ाई। इस चैप्टर में कमला अपने करियर के कुछ बड़े केसेस के बारे में बात करती हैं। मैंने सोचा, अगर मुंबई के पुलिस इंस्पेक्टर इतने केस सॉल्व कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, वो कहती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने चाइल्ड एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर काम किया। चैप्टर 4, कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल। इस चैप्टर में कमला बताती हैं कि कैसे वो कैलिफोर्निया की पहली अफ्रीकन अमेरिकन और पहली साउथ एशियन अमेरिकन अटॉर्नी जनरल बनी। ये ऐसा था जैसे मुंबई में पहली बार किसी महिला को बेस्ट दबावाला का अवार्ड मिला हो, वो मजाक में कहती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बड़े बैंक्स और कॉरपोरेशंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चैप्टर 5, मैरिज और फैमिली लाइफ। इस चैप्टर में कमला अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने पति डग एमहॉफ से मुलाकात की और शादी की। हमारी लव स्टोरी मुंबई की फिल्मों से कम नहीं थी, वो कहती हैं। वो अपने स्टेप बच्चों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात करती हैं और बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाया। चैप्टर 6, सीनेट में एंट्री। इस चैप्टर में कमला बताती हैं कि कैसे उन्होंने 2016 में यूएस सीनेट के लिए चुनाव लड़ा और जीता। ये ऐसा था जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में सीट मिल जाना मुश्किल पर नामुमकिन नहीं, वो कहती हैं। वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने सीनेट में इमिग्रेशन रिफॉर्म, गन कंट्रोल और हेल्थ केयर जैसे मुद्दों पर काम किया। चैप्टर 7, नेशनल स्पॉटलाइट। इस चैप्टर में कमला बताती हैं कि कैसे वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक प्रमुख आवाज बन गई। मैंने सोचा, अगर मुंबई का आवाज पूरी दुनिया में सुना जा सकता है तो मेरी आवाज क्यों नहीं, वो कहती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों का विरोध किया और सोशल जस्टिस के मुद्दों पर अपनी बात रखी। चैप्टर 8, प्रेसिडेंशियल कैंपेन। इस चैप्टर में कमला अपने 2020 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के बारे में बात करती हैं। ये ऐसा था जैसे मुंबई में गणपति विसर्जन के दिन ट्रैफिक में फंस जाना, चुनौतीपूर्ण पर एक्साइटिंग, वो कहती हैं। वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान अमेरिका के लोगों से जुड़ने की कोशिश की और अपने विजन को शेयर किया। चैप्टर 9, वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी। इस आखिरी चैप्टर में कमला बताती हैं कि कैसे उन्हें जो बाइडेन ने अपना वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी चुना। ये ऐसा था जैसे मुंबई में अचानक से बारिश होने लगे, सरप्राइजिंग पर खुशी देने वाला, वो कहती हैं। वो अपने विजन और अमेरिका के फ्यूचर के लिए अपने प्लान्स के बारे में बात करती हैं। इन सभी चैप्टर्स में कमला हैरिस ने अपनी लाइफ की कहानी को बड़े ही सरल और इमोशनल तरीके से शेयर किया है। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स, सक्सेस और सपनों के बारे में बात की है। उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल ऐसी है कि पाठक को लगता है जैसे वो खुद उनके साथ उनकी जर्नी पर चल रहे हों। द ट्रूथ्स वी होल्ड एक ऐसी किताब है जो न सिर्फ कमला हैरिस की लाइफ स्टोरी बताती है, बल्कि एक बेहतर समाज और देश बनाने के लिए प्रेरित भी करती है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता है और दूसरों की मदद करना चाहता है। विश्लेषण, एनालिसिस। द ट्रूथ्स वी होल्ड को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आप कमला हैरिस के साथ उनकी लाइफ की रोलर कोस्टर राइड पर हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी ईमानदारी और सरलता। कमला ने अपनी कहानी को ऐसे बयां किया है जैसे वो मुंबई के जुहू बीच पर बैठकर किसी दोस्त से बातें कर रही हो।
उन्होंने अपने स्ट्रगल्स और सक्सेस दोनों को बिना किसी फिल्टर के शेयर किया है, जो पाठक को उनसे जुड़ने में मदद करता है। किताब में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे, खासकर जब वो अपनी माँ के बारे में बात करती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल स्टोरी नहीं है। कमला ने अमेरिकन पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पर गहराई से बात की है। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है। किताब की भाषा सरल और फ्लोइंग है, जिससे इसे पढ़ना आसान हो जाता है। कमला के मुंबई कनेक्शन और भारतीय रूट्स की झलक कई जगह दिखती है, जो भारतीय पाठकों को खास तौर पर पसंद आएगी। द ट्रूथ्स वी होल्ड एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है और अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द ट्रूथ्स वी होल्ड एक प्रेरणादायक किताब है जो कमला हैरिस की जिंदगी की कहानी को बयां करती है। उन्होंने अपने संघर्ष, सपने और सामाजिक मुद्दों पर अपनी सोच को बड़े ही सरल और ईमानदार तरीके से पेश किया है। यह किताब न केवल एक महिला की यात्रा को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि अपने मूल्यों पर टिके रहकर कैसे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप प्रेरणा की तलाश में हैं, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन पढ़ाई साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।